माँ तो माँ है। आज चलो मैं बहुओं का चैप्टर छोड़ो, आज लड़कों से ही बात करता हूँ। ये तो बेचारी वहाँ से आई है, वो काय को पसंद करेगी? जब तू पैदा हुआ तू ही माँ बाप को पसंद नहीं करता है तो बहू क्या खाक पसंद करेगी? उनको ध्यान रखिए। मान्य सोचना है, आज घरों के हालात बहुत खराब हैं। एक या दो बच्चे हैं, विदेशों में जाके रहने लगे। कोई यहां भी है तो बाहर है, पूना में जॉब कर रहा है कि बेंगलोर में जॉब कर रहा है। यहां बुढ़ापे में माँ बाप अकेले हैं। ध्यान रखना, कौन रखेगा इनका ख्याल? ये भूल जाओ, ये मत भूलो कि तुम्हें पूना भेजने वाले यही माँ बाप हैं, तुम्हें बेंगलोर भेजने वाले यही माँ बाप हैं, तुम्हें अमेरिका भेजने वाले यही माँ बाप हैं। लेकिन वहां जाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, सेटल हो जाते हो, माँ बाप को पलट के नहीं देखा करते हो। आज मैंने ऋषभ देव में चतुर्मास किया, युवा बच्चे दिखाई नहीं देते हैं वहां। ध्यान रखना, कोई बाहर पढ़ रहे हैं, वहीं जॉब करने लगते हैं। मैं पूरी जैन समाज से क्या पूरी हिंदुस्तान की समाज से कहता हूं कि अपने बच्चों को नौकरी करना मत सिखाओ, अपने बच्चों को व्यापार करना सिखाओ। ध्यान रखिए, जीवन में ये पढ़ा लिखा कर नौकरी करके क्या करोगे? कितना कमाएगा तुम्हारी औलाद? फैशन बन गई है बाहर जाके पढ़ना, नौकरी करना, वही जिंदगी गुजार देना जिन माँ बाप ने अपने आंसुओं से और अपने रक्त से तुम्हें सींचा है। बुढ़ापे में वो गांव में अकेले पड़े रहते। ये तुम लोगों की गलती है। ध्यान रखना, तुम लोग अपने बच्चों के लिए ज्यादा ख्वाब देखते हो ना। वैश्य समाज में पैदा हुए, महाजन समाज में नौकरी करना तुम्हारा काम नहीं, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी हो, चाहे किसी दुकानदार या फैक्ट्री की नौकरी हो। तुम्हारा काम नौकरी करना नहीं है। मेरे भगवान ऋषभ देव ने तो कहा है, वैश्य में पैदा हुए तो व्यापारी बनकर के दिखाइए, आदर्श व्यापारी बनकर के दिखाइए। मंदिर सुने। अब संत की सभाओं में, जब मेरी सभाओं में ऐसा वक्त था कि युवा ही युवा आते थे, अब तो युवा समाज में दिखाई नहीं देते, सब वही रिटायरमेंट लोग। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं ऋषभ देव की, तुम्हारी बात तो कौन बोला नागफणी जाके करेंगे। मान्यवान विचार करना है। हर माँ बाप का फर्ज होता है व्यापार बढ़ाइए। एक पिता मुश्किल से व्यापार तैयार करता है, फैक्ट्री लगाता है, दुकान जमाता है। रोको विधाता रोको। ओ दादा, तेरे लिए बोल रहा हूं, यहां बैठ जा। विधर्मता मैं नहीं हूं, श्रवण कुमार विराजो मेरे महामहिम राज्यपाल। मेरे एक भक्त है बड़ौदा में एक भक्त है, उनने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है, बहुत बड़ा व्यापार जमाया है। बेटा अमेरिका चला गया, वहीं पढ़ रहा है, वहीं सेटल हो गया, वहीं शादी कर ली, वहीं सब कुछ कर लिया। बाप यहां रो रहा है, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मैं करूं तो क्या करूं। उसने धीरे धीरे व्यापार समेटना शुरू कर दिया है। क्या रखा है नौकरी में यार, क्या करोगे? रात दिन वो पति पत्नी दोनों जॉब करेंगे और रात दिन बैठ के कागज पे हिसाब बनाते रहेंगे। इस बार तेल ज्यादा आ गया, शक्कर कम आई, इस बार ये हो गया, इस बार हो गए, इस बार मेहमान ज्यादा आ गए, बजट ज्यादा बन गया। दत्त तेरे की क्या मुनीमी करते हो? सेठों की समाज में पैदा हुए हो, सेठ बनने का प्रयास। व्यापार करेगा बच्चा, तुम्हारे पास रहेगा। ध्यान रखना, तुम बच्चों के साथ रहोगे। मत करिए नौकरी, बंद कराओ ये। जो देखो वो सीए बन रहा है, जो देखो वो एमबीए कर रहा है, जो देखो वो इंजीनियर बन रहा है। बेंगलोर में रह के, पूना में रह के बाप भेज रहा है पैसा उसको रहने के लिए। ध्यान रखना है, कमरे का किराया बाप भेज। ये पढ़ाई की है तुमने वहां जाकर के। ध्यान रखना, ये सीखा है। एक मकान नहीं बना पाते हो। और मेरे सेठों को देखो कि कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम हो ना, तो जितने तुम साल भर में कमाते हो उतने हमारे सेठ एक झटके में बोली में चढ़ावा में दान कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, शान से जियो। जैनों को नौकरी शोभा देती है। नौकरी मत करो, व्यापार करो। ध्यान, छोटी सी भी दुकान हो, स्वाभिमान से जियो। ध्यान रखना, क्या छुट्टियां मांगते रहते हो, सिक लीव लिखते रहते हो, झूठे साइन करते रहते हो, छल फरेब करते रहते हो। अरे मालिक बनो, मालिक। हमारे तीर्थंकरों ने किसी को नौकरी करना नहीं सिखाया, हर किसी को शासन करना सिखाया है, अनुशासन सिखाया है।
अब व्यापारी लोग बैठे हैं आराम से प्रवचन सुन रहे हैं, 10 मिनट लेट भी हो जाए, दुकान अपने बाप की है, शटर लेट खुलेगी, ग्राहक खड़ा रहेगा, ध्यान रखना। नौकरी में तो बड़े लफड़े हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। नौकर बन के जीते हो, विचार करो, जितने की तुम नौकरी कर रहे हो ना, उतना तुम्हारा बाप डूंगरपुर में 4 नौकर रखा है दुकान में, ध्यान रखना। जितना तुम बाहर जाकर कमाया करते हो, ध्यान रखिए। मत कराइए नौकरी, मत पढ़ाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि अनपढ़ रखो, इतना मत पढ़ाओ बाप को बाप कहने में उसे शर्म आए, ध्यान रखना है। ऐसी शिक्षाएं प्रदान मत करिए अपने बच्चों को, आने वाला भविष्य बड़ा खतरे में है। ये मंदिर सूने हो जाएंगे, ये समाज युवा विहीन समाज हो जाएगी, ध्यान रखना है। यहीं रखिए, हम कितने अच्छे लोग थे, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, ध्यान रखना। आज एक बाप को देखो तो मुझे ऐसा लगता है, एक बाप से बात करो तो आज यदि बाप के दिल से पूछो तो बाप कहता है मेरा बेटा 50 लाख अमेरिका में जाकर कमाए, 50 लाख का पैकेज लेकर के आए, मुझे उसमें सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि मेरा बेटा 5 लाख रुपए साल कमाए लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठकर खाए, इसमें जिंदगी का आनंद मेरे साथ बैठकर खाए। मुझे नहीं चाहिए 50 लाख का पैकेज। एक बाप की अभिलाषा है कि बच्चे हमारे साथ बैठकर भोजन करें। मेरे भाई ध्यान रखिए, क्या करोगे उन पैसों का जहां रिश्ते खत्म हो जाएं, ध्यान रखना। मान्यवर बूढ़े बूढ़े हैं, जब उनकी सहायता करना थी तब तुम चले गए, जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने उन्हें वहां छोड़ दिया। ये कैसी इंसानियत है, कैसी मानवता है। मेरे देश को इंडिया मत बनाओ, मेरे देश को भारत रहने दो मेरे भाई। मेरा देश भारत है, मेरा देश हिंदुस्तान है। इंडिया वो होती है अमेरिकाओं के, विदेशियों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा दी गई गाली है इंडिया शब्द, ध्यान रखना। जब जब मेरा भारत इंडिया बनेगा तब तब यहां वृद्धाश्रम बनेंगे, ओल्ड हाउस बनेंगे। और जब जब मेरा भारत भारत बनेगा तब तक यहां भगवान के मंदिरों का निर्माण होता चला जाएगा। भारत ने संस्कृति को पूजा है, भारत ने संस्कृति की रक्षा की है। भारत वो भारत है जहां रिश्तों की कीमत की जाती है, ध्यान रखना। भारत वो भारत है जहां माता पिता जैसे पवित्र शब्द हुआ करते हैं। इंडिया ने क्या दिया? मॉम डैड, ध्यान रखना। ये शब्द कोई संवेदना नहीं, कोई तार नहीं। अंग्रेजी जो बोली कुछ जाती है वो लिखी कुछ जाती है। नॉलेज की स्पेलिंग देखना, काय से शुरू होती है? एन से शुरू होती है कि के से शुरू होती है? एन से होती है, के से होती है ना। अब अपनी डूंगरपुर का तो उसको नॉलेज नहीं, क्या पढ़ेगा यदि के से पढ़ना शुरू कर दे तो। अरे जो बोली कुछ जाए, लिखी कुछ जाए, उस भाषा का कोई चरित्र होता है क्या? बस यहाँ माता कह करके बुलाया जाता है, पिता कह करके बुलाया जाता है। इनमें संबंध है, इनमें संबोधन है, इन संबोधनों में सरसता है, समरसता है, प्यार टपकता है। इतना अपने बच्चों को मत बनाओ, अपनी बेटियों को इतने जॉब का मत सिखाओ, ध्यान रखना। कोई काम की नहीं है ये नौकरी करने वाली बेटियां और बहुएं, क्या जिंदगी जीती हैं? कुछ नहीं जी पाती हैं, ध्यान रखना। न बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाती हैं, न बच्चों के लिए उनके पास समय होता है, न रिश्ते निभा पाती है, न प्रेम का भोजन बनता है। सब मशीन की तरह जिंदगी हो जाया करती है, ध्यान रखना। महाजन कौन है हम? सेवा क्यों करेंगे किसी की? ध्यान रखना। मान्यवर, मां की कीमत तभी समझ आएगी जब तुम मां के पास रहोगे, ध्यान रखना। माँ बाप से दूर रह के माँ बाप की कीमत नहीं समझ आती है। माँ बाप से मेरी निवेदन है, छोटी सी उम्र में उसे बाहर भेज देते हो पढ़ने के लिए, हॉस्टल भेज देते हो पढ़ने के लिए। बच्चा 5-10 साल हॉस्टल में पढ़ता है, भाई माँ बाप से ज्यादा दोस्तों से प्यार करता है।
जाता है, ध्यान रखो, क्योंकि उसकी जिंदगी उनके साथ बीतती है, तुम्हारे साथ तो नहीं बीती ना। तुमने तो जब प्यार लुटाने का समय था उसे बाहर भेज दिया ले जाकर, फिर वह जब लौट के आता है तो ध्यान रखना वो माँ को माँ नहीं समझता, पिता को पिता नहीं समझता है। और एक माँ यदि कह दे कि देख बेटा मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो जेब में पर्स में हाथ डालता है, किसने कहा था मुझे पालो, और जब बुलाया है पैदा किया है तो पालो, इसमें एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। पर्स से नोट निकालेगा और पकड़ेगा, पकड़ अपना किराया, और आज के बाद मुझे एहसान दिखाने की जरूरत। ये कॉन्वेंट की शिक्षाएं हैं, ध्यान रखना। ये पढ़ाई विदेशों की जो चल रही है ना, स्वार्थ से भरी पढ़ाई। मान्यवर, मैं नहीं चाहता कि ऐसे दिन तुम्हारे घरों में आए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका में किसी व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी आप अपनी मां की बहुत तारीफ करते हैं, हमेशा मां के गीत गाते हैं, मां की प्रशंसा करते हैं, मां को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसा मां में है क्या? स्वामी विवेकानंद ने कहा ऐसा मां में है क्या? अरे जब दुनिया में आए हैं तो मां मिलेगी ना, मां तो जानवर को भी मिलती है, कौन सी बड़ी बात हो गई मां मिल गई तो। स्वामी विवेकानंद ने कहा एक काम कर, उनके सिर पर एक पगड़ी होती थी, शौफा होता था, उन्होंने फट से शौफा खोला, बोलिए पकड़, इस शौफे में 1 किलो का पत्थर बांध अपनी कमर में, पेट में, वो जा पूरा घूम करके आ, तब पता पड़ेगा मां की कीमत क्या होती है। उसने कहा स्वामी जी मेरा प्रश्न आपसे है, पत्थर से नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा माँ बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न पत्थर ही होता है, ध्यान रखना। और पत्थर का जवाब कोई संत नहीं, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाता है। जा इसको बांध और 1 घंटे घूम के आ। बोले ऐसे कैसे हो सकता है 1 घंटा? लोग पागल कहेंगे, पागल कि पेट में पत्थर बांध के घूम रहा है, ये नहीं होगा मेरे से, शर्म आएगी मुझे। स्वामी जी ने कहा फिर भी कोशिश तो कर। बांधा पत्थर, 15 मिनट भी नहीं मान सका, लौट करके आया, ये काम मुझसे नहीं होगा, उत्तर देना हो तो दो, नहीं देना तो मत दो। स्वामी जी ने कहा माँ की महिमा समझ में आ गई। बोले नादान, जब 1 किलो का पत्थर तू 1 घंटा बांध के नहीं घूम सका, वो तुझे 9 महीने पेट में बांध के घूमी है, ध्यान रखना। उसको कहा जाता है माँ, वो होती है माँ। तुझे पत्थर बांधने में शर्म आई, यदि ये शर्म तेरी माँ को आ जाती तो बचपन में जन्म लेने से पहले ही तुझे दुनिया से विदा कर देती। माँ को कोई शर्म नहीं आई, वो पेट में बांध करके घूमती रही, गर्भ में धारण करके घूमती रही। जो शर्म तुझे आई वो तेरी माँ को आ जाती तो आज यहाँ ज्ञान गंगा में बैठकर तुम प्रवचन नहीं सुन रहे होते। मेरे भाई आज इस सभा में आकर बैठे हो तो ये तुम्हारा माँ का एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने तुम्हें संत की सभा में जाने का मौका प्रदान किया है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। नारायण कृष्ण एक दिन शयनागार में थे, सो गए। रुक्मणी ने पूछा था कि नारायण, हे द्वारिकाधीश, जब देखो तब आप मां यशोदा की याद में खोए रहते हो। गोकुल से द्वारिका आ गए, हमेशा यशोदा मैया, यशोदा मैया। नारायण, हम भी तो आपका ख्याल रखते हैं ना। मैया यशोदा भी आपका ख्याल रखती थी, कोई दो राह नहीं है, लेकिन मैं भी तो आपका ख्याल रखती हूं ना। आपके भोजन का, आपके वस्त्रों का, आपके उठने का, आपके सोने का, हर पल हमारा ध्यान भी तो आप में है ना। फिर आप हमें इतना प्यार क्यों नहीं करते जितने मैया यशोदा को प्यार करते हो। नारायण कृष्ण का रुक्मणी, वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन शयनागार में नारायण कृष्ण सो गए, नींद आ गई। सुबह आंख खुली,
नारायण कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी, कल मैं जल्दी सो गया, नींद आ गई, तुम दूध लेकर नहीं आई। तुम्हें मालूम है मैं बिना दूध पिए सोता नहीं हूं। रुक्मणी ने कहा, नारायण हे द्वारकाधीश, इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो सकती है? मैं तो दूध लेकर आई हूं, रात को ही मैं दूध लेकर आई थी। फिर रुक्मणी तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? बोले दूध अभी भी रखा है आपकी सैया के बाजू में, तो तुमने बोला क्यों नहीं मुझे दूध के लिए? नारायण आप सो गए थे, तो मैंने सोचा कि निद्रा भंग करना उचित नहीं है, नारायण को सोने दो, जब उठेंगे तो दूध पी लेंगे। नारायण कृष्ण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा कि देख, एक दिन तूने पूछा था ना, मां के प्यार और पत्नी के प्यार में क्या अंतर होता है, समझ में आ गया? बोले नहीं, क्या समझ में आया? अरे मैया यशोदा भी दूध लाती, मैं भी दूध लाई। अरे बोले रुक्मणी, दूध तो मैया यशोदा भी लाती और दूध तू भी लाई, मगर माँ और पत्नी के प्यार में इतना अंतर होता है कि जो पत्नी होती है ना, वो दूध रख के अपने महल में सोने चले जाती है, और मैया यशोदा होती ना तो सारी रात गिलास लेकर बैठती कि जब तक कान्हा जागेगा नहीं मैं सोने वाली नहीं हूं, जब तक दूध ना पिला लूं तब तक माता सोने वाली। यही अंतर है एक माँ के प्यार में और पत्नी के प्यार में। पत्नी गिलास रख के जाएगी और माँ गिलास रख के सारी रात मेरा इंतजार करती कि कान्हा कब जागेगा, कब उसे दुग्धपान कराऊंगी। ध्यान रखना रुक्मणी, मैं जानता हूं कि पत्नी का जीवन में बहुत महत्व है। मैं आज अपने प्रवचन से ये नहीं कह रहा हूं कि इनका अपमान करो, मां का सम्मान करो, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं, पत्नी यदि अर्धांगिनी है तो मां पूर्णांगिनी हुआ करती है। ध्यान रखना, क्योंकि मां ने तुम्हारे शरीर की रचना की है। ध्यान रखिए मान्यवर, कभी जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर देखना, पैर के नाखून से लेकर सिर तक इस शरीर के निर्माण में पत्नी का क्या रोल है? कोई रोल है क्या? बोलिए, कोई रोल है? आनंद जी, पत्नी ने कुछ बनाया हमारा है? कौन बोला बिगाड़ी है? पहले बाल थे, अब चांद निकल आई है। ये पत्नी का रोल है हमारी जिंदगी में। ध्यान रखना, पहले जवान थे, अब बूढ़े हो गए हैं, ये पत्नी का रोल है। ध्यान रखना, विचार करिए। आनंद वो बैठा ना, उसके भी बाल साफ है, आगे भी बाल साफ है, कई बिग लगाए बैठे हैं। मां के प्यार और पत्नी के प्यार में अंतर मालूम है कि जब पत्नी मां सिर पर हाथ फेरती है ना, सुलाती है, तो बाल आते हैं, और पत्नी जब फेरती है, जो आए हैं वो भी ये प्यार है। ध्यान रखना, चमन उजाड़ देती है पूरी जिंदगी का। इस शरीर के निर्माण में पत्नी का कितने % रोल है? 1% भी नहीं है ना। जब ये शरीर जवान हो जाता है ना, तब पत्नी मिला करती है। ध्यान रखना, लेकिन जब शरीर मिला ही नहीं था तब मां मिला करती है। इसलिए डूंगरपुर वालों में कहता हूं कि पत्नी अर्धांगिनी है तो मां पूर्णांगिनी हुआ करती है। ध्यान रखना, मां ने हमारे पूरे शरीर का निर्माण किया है। ध्यान